अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इसराइल, अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में अरब देशों की हालत भी बहुत ही बुरी हो गई है। जैसा दिख रहा है या फिर जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन वगैरह में कुछ नहीं हो रहा है, वो या तो कुछ जानते नहीं है या फिर वो कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने सभी अरब देशों से माफी मांगते हुए कहा था कि अब वो अपने पड़ोसी अरब देशों पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक इन अरब देशों से ईरान पर न हमले किए जाएं। लेकिन फिर भी तब से लेकर अब तक सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन सब पर हमले हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ है इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। और इसी दौरान सऊदी हुकूमत ने करीब 21,000 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके बारे में भी आगे चलकर आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कल जैसे ही ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान आया कि वो अब अपने पड़ोसी अरब देशों पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक इन देशों की तरफ से ईरान पर हमले ना किए जाएं, उसके फौरन ही बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर ड्रोन से हमला हो गया। उसके कुछ ही घंटों बाद दुबई के ही मरीना टावर लग्जरी बिल्डिंग पर भी ड्रोन से हमला हो गया। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर हमला हुआ है, उसी फ्लोर पर अमेरिका या फिर इजराइल के कुछ अधिकारी ठहरे हुए थे। और इसी के बाद एक और खबर आई कि दुबई के अंदर ही एक कार पर भी ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें एक पाकिस्तानी की मौत हो गई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फिर फेक वीडियो है। इसी बीच कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि इस जंग की वजह से इलाके में हो रही तनाव का नतीजा अच्छा नहीं होगा। साथ में कतरी हुकूमत ने अपने नागरिकों और गैर मुल्कियों को ये हिदायत दी है कि करंट कंडीशन यानी मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा अब ये लड़ाई तेल और पानी पर भी आ गई है, क्योंकि जहां इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई तेल भंडारों वाली जगह पर और वाटर प्लांट पर भयानक हमला कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी बहरीन के एक वाटर प्लांट पर हमला कर दिया है। तो देखिए, गल्फ देशों में अगर तेल एसेट है तो पानी लाइफ लाइन है, क्योंकि इन अरब देशों में पीने का ज्यादातर पानी वो झील या फिर समंदर के पानी को ही फिल्टर करके तैयार किया जाता है। तो अगर इनके वाटर प्लांट पर ही हमला हो जाए तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, आप सोच सकते हैं। वहीं आज फिर सऊदी अरब के रियाद के एक डिप्लोमेटिक क्वार्टर पर ड्रोन से हमले किए गए थे, लेकिन उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया। वो खबर भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि आज यानी 8 मार्च की है। वहीं दूसरी तरफ कुवैत में भी वहां की सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ है, जिसकी भी वीडियो और तस्वीर आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अब ये हमले ईरान कर रहा है या फिर अमेरिका या इसराइल कर रहे हैं, यही बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने इन सभी अरब देशों से माफी मांगते हुए आगे से इन अरब देशों पर हमला ना करने का वादा किया है। तो या तो इन अरब देशों से ईरान पर अभी भी हमले हो रहे हैं या फिर ये हमला इसराइल और अमेरिका की तरफ से हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन में कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो ऐसे लोग या तो कुछ जानते नहीं हैं या फिर वो कुछ जानना नहीं चाहते। वहीं अफ्रीकी यहूदियों के एक ग्रुप ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ईरानी हमले में अब तक इसराइल के करीब 1,500 से ज्यादा बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन यह खबर इस्राएली हुकूमत बाहर नहीं आने देना चाहती। इसके अलावा आज एक खबर नॉर्वे से आई है, जहां की भी अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है। वहीं सऊदी अरब में एक बार फिर पिछले हफ्ते में करीब 21,000 से ज्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है।